नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब वीडियो पार्ट 11 के माध्यम से हम कुछ जो अपने शीट में बनाना सीखा है कि ऑर्थोग्राफिक को शीट में कैसे आपको बनाने के लिए कैसे शीट को तैयार करना है, उसी में अब हम ऑर्थोग्राफिक को शीट में बनाना सीखेंगे। देखिए, ये एक आइसोमेट्रिक बनाया है जिसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। और ये जो आइसोमेट्रिक, जैसा कि आपको पता है, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे बना हुआ है। इस आइसोमेट्रिक के माध्यम से हम इसमें ऑर्थोग्राफिक में बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइसोमेट्रिक में ये समझेंगे, सबसे पहली चीज़, कि इसमें फ्रंट व्यू कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट व्यू को पहचानने के लिए 3 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर जो आपकी फर्स्ट होती है वो ये होती है कि आपको जो आइसोमेट्रिक चित्र होता है उसमें लिखा हुआ ही आता है फ्रंट व्यू या एलिवेशन। दूसरी सेकंड कंडीशन जो होती है, सेकंड कंडीशन में आपके पास में एक तीर का निशान बना हुआ आता है, या तीर का निशान आपको दे दिया जाता है, जिससे भी आपको फ्रंट व्यू को आराम से पहचान सकते हो। लेकिन जैसा कि ये आइसोमेट्रिक चित्र एक बना हुआ है, इसमें ना ही तो फ्रंट व्यू या साइड व्यू लिखा हुआ है और ना ही इसमें कोई तीर का निशान है। तो कंडीशन नंबर थर्ड ये कहती है कि इस कंडीशन के अनुसार यदि आपको किसी भी चित्र में कोई फ्रंट व्यू, तीर का निशान कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें ये मान लेना होता है कि चित्र की जो साइड बड़ी होती है, या फिर हम ये कहें कि चित्र की जिस साइड से लंबाई अधिक होती है, वही उसका फ्रंट व्यू माना जाता है। सपोज कीजिए, सबसे पहले तो अब हम इस चित्र में ये देखेंगे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक जो होता है उसको 3D डायमेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन होती है। तो अब हम इसके जो 3 डायमेंशन है वो देखेंगे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके हम तीनों डायमेंशन देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई इसकी अगर हम बात करें तो इस साइड से अगर हम चित्र की बात करें पूरे बॉक्स के हिसाब से, तो इसकी टोटल लंबाई है 50 mm। ध्यान रखिएगा, हमेशा ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके जो भी साइज़ होती है वो mm में होती है। और इसीलिए हम जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिखा जाता है लास्ट में ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो ये आपका 50 mm है। 50 mm की इधर से लंबाई है, इसके बाहर कोई भी लंबाई नहीं है आपकी, तो इसकी जो लंबाई है इधर से वो 50 mm है आपकी। अब इसके आगे हम बात करें इधर से इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई इधर से आपको जैसे लिखा हुआ है 30 mm है। और इसके अलावा इसके कोई भी स्लॉट में बाहर की ओर कोई स्लॉट या कुछ पार्ट इसका बाहर निकला हुआ नहीं है, समान है सारा। तो इधर से इसकी चौड़ाई जो है वो 30 mm है। और अब बात करें हम इसकी टोटल ऊंचाई की, तो टोटल ऊंचाई को देखने के लिए अब हम इसमें जो ये आपका 35 mm ये है, और प्लस नीचे वाले जो इसकी मोटाई है प्लेट की, ये 10 mm है। तो 10 mm और 35 mm इसका टोटल होगा। आप यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये कर सकते हो कि इसकी टोटल हाइट आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये 35 mm है, लेकिन इसके ऊपर भी इसकी साइज़ जा रही है, तो हम इसीलिए इसकी साइज़ यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से इसकी साइज़ लेने पर हम देखेंगे कि 10 mm और 35 mm, यानी कि हमारी होगी 45 mm, 45 mm ये हो गई इसकी टोटल जो इसकी ऊंचाई है। ये कह सकते हैं हम टोटल इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 45 mm। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस पूरे चित्र की कंप्लीट डायमेंशन आ गई हमारे पास में। लंबाई इसकी 50 mm, चौड़ाई इसकी 30 mm है और ऊंचाई इसकी 45 mm है। जैसा कि हम बात कर रहे थे फ्रंट व्यू के बारे में कि फ्रंट व्यू को कैसा पहचानना है। अब आप देखिए इस चित्र में किस साइड से इसकी लंबाई ज़्यादा है, या फिर हम बात करें कि ये आधार से 30-30 डिग्री पे बना हुआ है। आपका टॉप हमेशा टॉप पर ही रहेगा, प्लान कहो या आप टॉप कहो, ये टॉप पर रहेगा। टॉप के अलावा अगर हम राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, दाएं हाथ या बाएं हाथ से अगर हम इसकी बात करें, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से, तो इसकी लंबाई किस साइड की अधिक है। आप देखेंगे कि इस साइड की जो 50 mm ये लंबाई इसकी अधिक है, तो यानी कि हम इसको ही आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। और जब आपका ये अगर फ्रंट व्यू हो गया तो इसके साइड में जो रहेगा वो आपका साइड व्यू बचेगा, या इसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी हम बोल सकते हैं। तो आपका ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया। इस प्रकार से आप इस चित्र को समझ सकते हो। इस प्रकार से आपने इस चित्र में समझा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है और इसके फ्रंट व्यू को कैसे आपको लेना है। तो अब हमको ये पता लग गया है इसमें जो आइसोमेट्रिक है, इसमें हमने वीडियो में ये सीख लिया है कि इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा और कैसे हम इस फ्रंट व्यू को पहचानेंगे। अब फ्रंट व्यू जब हमको पता है और बात कर रहे हैं हम जैसा कि फर्स्ट एंगल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल में ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, और क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर इसका इस साइड में जो फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो हमेशा आपका फर्स्ट एंगल में विपरीत साइड में बनाया जाता है। विपरीत साइड का मीन्स ये हो गया कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर बनेगा और फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा आपका, तो साइड आपका यहाँ पे रहेगा
और साइड आपका यहाँ पे हो गया, फ्रंट यहाँ पे हो गया, और इसके जस्ट नीचे आपका आएगा टॉप व्यू। इस कंडीशन में आपका एक बनेगा। आप कभी भी किसी भी आइसोमेट्रिक का जब ऑर्थोग्राफिक बनाए तो आप एक ये छोटा सा ऐसा एक प्रैक्टिस के माध्यम से ऐसा आप कर लीजिएगा जिससे आपको मेन शीट में बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पता भी रहे कि कौन सा पार्ट इसका कहाँ पे बनेगा। कई बार अधिकांश ये गलतियाँ होती है कि फ्रंट साइड टॉप का हमें पता नहीं लग पाता और वो गलत बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ्रंट साइड टॉप है वो एक्चुअल एग्जैक्ट साइज़ में सही रूप से बने, नहीं तो आपका पूरा कंप्लीटली जो चित्र है या पूरा ऑर्थोग्राफिक जो है, भले ही वो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, पूरा गलत होने की पूरी संभावना रहती है।